नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी। आज 3 अक्टूबर 2025 का दिन है और सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इस मौसमी विश्लेषण के अनुसार देखेंगे क्या क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं, अगले 24 घंटों के दौरान इनका क्या प्रभाव रहेगा। तो अरब सागर के उत्तर पूर्वी उत्तरी हिस्सों पर एक डीप डिप्रेशन बन चुका है, जो दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर मध्य अरब सागर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आगामी दिनों में इसके बिना रिकर्व करने की संभावना है और जल्द ही इसके दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में जाने की संभावना है, यानी इस सीज़न का पहला तूफान बनने की संभावना है। और 25 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान बनने के लिए संभावित तारीखें हमने सितंबर के शुरुआती दिनों में, जब सितंबर का अनुमान दिया था तब हमने जानकारी दी थी। और लगभग ये समय अब जो है तूफ़ान के अनुकूल हैं और ये तूफ़ान के अनुकूल ही सीज़न शुरू हो जाती है। वहीं एक वेलमार्क सिस्टम इस समय देखें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मिले जुले किनारों पर बना हुआ है, बॉर्डर वाले क्षेत्र पर बना हुआ है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, कुछ तेलंगाना के आसपास से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा, तो कई इलाकों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड के इलाके हैं और इससे सटे हुए कुछ तेलंगाना के आसपास से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक के इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है और ये बारिश का दायरा उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ का असर भी भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों के करीब 4 अक्टूबर की शाम के आसपास से लेकर शुरू होने लगेगा, जिसका प्रभाव आगे 5, 6, 7 तारीख के दौरान देखा जाएगा। उसके बाद एक और WD आने की संभावना है, जो कि 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के आसपास, और वह भी इसी प्रकार के दक्षिण झुकाव के साथ। लेकिन उस समय जो है ये प्रणालियाँ बनी हुई हैं, 2 प्रभावी दोनों ही समुद्री क्षेत्रों में, ये उस समय जो है मौजूद नहीं रहेगी। लेकिन उस दौरान WD आने से फिर से कई जगहों पर मौसम बदलाव, खंड वर्षा होगी। ये सिस्टम अरब सागर की ओर बढ़ रहा है, उसके WD की स्थिति के साथ और बनी हुई 10 दिन पहले की लो बेल्ट स्थितियाँ सिस्टम को इस ओर झुकाने के अनुकूल हैं। लेकिन अब देखें तो जैसे ही अरब सागर के पश्चिम की ओर विपरीत प्रणाली और प्रभावी होगी, तो ये सिस्टम वहाँ से रिकवर करने की कोशिश करेगा और जो यहाँ पर राजस्थान के, गुजरात के क्षेत्र, इन क्षेत्रों के आसपास से होते हुए अरावली के सहारे ये कमज़ोर होती हुई अवस्था में आगे बढ़ने की संभावना है, जो कि कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए अजमेर संभाग के जो पश्चिमी मध्य भाग है वहाँ से होते हुए जयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना अरावली के सहारे रहेगी, जिसकी वजह से कई जगहों पर 5 तारीख से लेकर 8 अक्टूबर के मध्य भारी और कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा या कुछ जिलों में बहुत भारी वर्षा भी उस दौरान होने की संभावना है। जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली और जोधपुर, बालोतरा क्षेत्र है, नागौर के क्षेत्र, यहाँ से होते हुए केकड़ी, टोंक से लेकर जयपुर संभाग की और कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा, कहीं अति भारी वर्षा देखी जाएगी। बाड़मेर से लेकर जैसलमेर, पोखरण, फलौदी और यहाँ बचे हुए बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी उस दौरान भारी वर्षा की गतिविधियाँ कई इलाकों में होगी और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी, जो कि WD की स्थितियों के साथ इस सिस्टम का मिला जुला प्रभाव रहेगा रिकर्व करते हुए। और ये सिस्टम तूफान बनने के साथ ही पुनः गुजरात के तटों की ओर बढ़ेगा और हो सकता है ये तूफान की कैटेगरी में पहली श्रेणी में ही यहाँ पर जो है पुनः टकराकर कमज़ोर होती हुई अवस्था में राजस्थान की ओर बढ़े, जिसकी संभावित संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। जो पहले 60% थी वो कम हुई, फिर वापस ये 60% पर बनी हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में पाली के कई भागों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की गई और कई जिलों में आसपास भी इसी प्रकार की वर्षा का माहौल पिछले 24 घंटों में रहा। आज भी देखें तो कई इलाकों में पाली से लेकर जोधपुर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर के इलाके, जहां खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा 25-30 मिलीमीटर वाली भी संभव है। एकाधिक स्थानों पर 40 से 50-55 मिलीमीटर वाली वर्षा भी जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाकों के आसपास होने की संभावना और कई इलाके उस दौरान बादलों की आवाजाही के साथ उमस भरे माहौल के साथ शुष्क भी बने रहेंगे। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाके हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही, धूप छांव के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, तो काफ़ी बड़े इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। लेकिन आगामी दिनों में काफ़ी बड़े इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जो कि 2 दिन बाद से लेकर बारिश का दायरा
काफ़ी बढ़ेगा एक बार, और पुनः जो है कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ और कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा भी देखी जाएगी, जो कि पिछले दिनों में भी कई जगहों पर हुई। वहीं यहाँ पर धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, झुंझुनू, सीकर, अलवर के इलाके हैं, जयपुर, दूदू से लेकर बगरू के आसपास के क्षेत्र हैं, जयपुर ग्रामीण से लेकर टोंक के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए केकड़ी वगैरह इन क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों में बादलों की आवाज़ी के साथ मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की संभावना। कहीं शुष्क मौसम बना रहेगा। आगामी दिनों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां 2 दिन बाद प्रभावी होने की संभावना है। किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी फसल कटाई का कार्य नहीं करें, न ही जो है किसी भी प्रकार की फसल बिजाई का कार्य करें, क्योंकि ये बारिश का दौर निकल जाने के बाद जो है आप फसलों के अनुकूल कार्य 10 अक्टूबर के आसपास जाकर कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाके हैं, बीकानेर और नागौर के इलाकों से लेकर कुचामन, डिडवाना बेल्ट हैं, वहाँ पर भी आगामी दिनों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने से भारी वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ेगी और कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा 100 मिलीमीटर वाली वर्षा भी संभव है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखी जाएगी आगामी दिनों के दौरान, जिसमें मुख्यतः देखें तो 4-5 तारीख से लेकर 6 तारीख के मध्य इस प्रकार की ओलावृष्टि जैसी संभावना विशेषकर 5 और 6 तारीख को बनने की संभावनाएं रहेगी, जहां मध्यम तेज बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज ओलावृष्टि की घटनाएं होने की संभावना। उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों तक भी इस प्रकार की संभावनाएं कुछ ओलावृष्टि की होने की बन रही हैं WD की स्थिति के साथ। और अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियों में देखें तो हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं धूप छांव का मौसम। उदयपुर संभाग के इलाके, अरावली रेंज, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही के इलाके, वहां से लेकर अजमेर की ओर, तो कुछ जोधपुर, बालोतरा के मिले जुले क्षेत्र हैं, पोखरण, फड़ौदी के, शेरगढ़ के आसपास के इलाकों से लेकर खंड वर्षा की गतिविधियाँ। कुछ सांचौर, जालोर से लेकर बाड़मेर की ओर भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ, कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज, तो कहीं कहीं शुष्क मौसम की स्थितियाँ भी रहेगी। वहीं कोटा संभाग पर भी हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियों की संभावना है, लेकिन अरावली रेंज के सहारे आसपास के इलाकों में, जोधपुर संभाग के इलाकों में, उदयपुर, अजमेर संभाग के मिले जुले इलाकों में कई जगहों पर तेज या मूसलाधार खंड वर्षा भी होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान है, जिससे किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि फसल कटाई का कार्य बिल्कुल नहीं करें और जिनके फसल कटी हुई खेतों में पड़ी हैं वो फसल को इकट्ठा कर लेवे और ढकने का कार्य करें, क्योंकि 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के मध्य लगभग राजस्थान के बड़े दायरों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ होगी। तूफानी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे फसल का खराबा हो सकता है। जो कटी हुई फसलें हैं वह पानी में भीग सकती हैं, खेतों में पानी भर सकता है, कई इलाकों में इस प्रकार की वर्षा भी रहेगी। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए जो है आगामी 4-5 दिनों का समय अनुकूल नहीं है फसल कटाई या फसल बिजाई के। तो इस बात का ध्यान में ज़रूर रखें कि आप फसल कटाई बिल्कुल नहीं करें। मारवाड़ जंक्शन, सोजत सिटी, सोजत रोड से लेकर मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य करने वाले किसानों के लिए सलाह रहेगी कि आप मेहंदी की फसल का कटाई का कार्य बिल्कुल भी नहीं करें। 10 तारीख तक जो है आपको बिल्कुल भी फसल कटाई अब नहीं करनी है, अगले 5 से 7 दिनों तक। उसके बाद आप कटाई का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मौसम ज़्यादा खराब होने की संभावना है आगे 5 तारीख से लेकर लगभग जो है 8 तारीख के मध्य। वहीं फसल बिजाई करने वाले किसानों के लिए भी सलाह रहेगी कि फसल बिजाई का कार्य भी नहीं करें, न ही चने की बिजाई, न ही सरसों की बिजाई का कार्य करें 5-7 दिन। उसके बाद आप बिजाई का कार्य कर सकते हैं। जो छिड़काव विधि से छिड़क कर सरसों की बिजाई उस पर पानी डालकर या पानी देकर करते हैं, तो किसान भाई ज़रूर जो है अपनी खेती की तैयारी करते हुए बीज छिड़क कर सिंचित या कहे पिलाई करते हुए बिजाई का कार्य कर सकते हैं। और उस पर बारिश भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, और खेत तैयार किया हुआ है तो बारिश आने के समय आप बीज को छिड़क देवे, जिससे बारिश होगी उससे बीज उग भी जाएगा। और हल्का अगर कहीं कमी भी रहती है बारिश की तो आप पानी उस पर डाल सकते हैं। उस बोई हुई फसल के फील्ड में भी आप पानी दे सकते हैं, जिससे अच्छे से उगाव हो सकता है। लेकिन जो असंचित कर रहे हैं, नमी जो बनी हुई है खेत में बारिश की पहले से, तो उसमें अगर कर रहे हैं तो उसमें जो है बीज उगने की संभावना बहुत कम रहेगी। वर्षा होने से वो जो है फसल रोड होने की संभावना ज़्यादा है, तो इस बात को आप ध्यान में ज़रूर रखें। वहीं यहाँ पर अनार बेल्ट के हैं, जालोर, सांचौर से लेकर बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं, जहाँ किसान भाई के लिए सलाह रहेगी कि स्प्रे का कार्य जिनको भी करना है वह आप जो है 3 तारीख 4 तारीख के दौरान स्प्रे का कार्य कर देवे। 5 तारीख से मौसम खराब होने की संभावना, साथ ही आगामी दिनों में अनार बेल्ट में होने वाली मूसलाधार, कहीं मध्यम तेज बारिश, हल्की मध्यम बारिश और ये 2-4 दिनों तक चलने वाला दौर अनार बेल्ट के लिए आगामी अक्टूबर में दिक्कतों का जो है ये कार्य करेगा। और इसमें पंखुड़ी रोग, जो लोकल भाषा में किसान भाई बोलते हैं, या टिकड़ी, या फिर उसको जो कोलेटोट्रिकम कहते हैं, उसकी संभावना, एंथ्रेक्नोज की संभावना और तेलिया बैक्टीरियल ब्लाइट की उबार की संभावनाएं बढ़ जाएगी, जिसका आप विशेष ध्यान रखें।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।